गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूएसए की विदेश नीति के विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है। अमेरिका की विदेश नीति के संदर्भ में अगर बात की जाए तो उसके विभिन्न बिंदुओं को हम कुछ हेडिंग्स में अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो अमेरिकी विदेश नीति का आधार कहा जा सकता है, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्धारण अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के बिंदु को ध्यान में रखकर करता है, और यही बात अमेरिका पर भी लागू होती है। अमेरिका ने अपनी विदेश नीति के लक्ष्य को इस प्रकार से निर्धारित किया कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसीलिए अमेरिका ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका में शक्ति संतुलन को बनाए रखने का प्रयास हमेशा किया, चाहे वो शीत युद्ध के दौरान की बात हो या शीत युद्धोत्तर विश्व में हो। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी और एशिया में जापान व पाकिस्तान का समर्थन उसकी इसी आवश्यकता पर आधारित रहे हैं। क्योंकि शीत युद्धोत्तर विश्व में या शीत युद्ध के काल की अगर बात की जाए तो अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता की, क्योंकि भारत और पाक दोनों चिर प्रतिद्वंदी रहे। तो ऐसी स्थिति में भारत का झुकाव यूएसए की ओर, सोवियत संघ की ओर रहा, तो पाकिस्तान ने का झुकाव है अमेरिका की तरफ रहा, और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिका द्वारा जापान और पाकिस्तान का समर्थन किया, ताकि सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध एक प्रकार से शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। दूसरी अमेरिकी विदेश नीति का जो आधार है वह है लोकतंत्र की सुरक्षा करना, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता रहा है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रथम महायुद्ध में ही उसने जनतंत्र की रक्षा के लिए वो युद्ध में वो शामिल हुआ। द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करना तथा विश्व के प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताओं, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता के अभाव में स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता की स्थापना करना बताया था। तो अमेरिका ने हमेशा दुनिया में लोकतंत्र या ये कहें कि जनतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से कार्य किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण अमेरिकी विदेश नीति का आधार है वो है साम्यवाद का अवरोध करना, या ये कहें कि साम्यवाद का प्रतिरोध करना। क्योंकि हमने शीत युद्ध जब पढ़ा तो इस बात को हमने भली भांति समझ भी लिया था कि यूएसएसआर द्वारा साम्यवादी नीति को फॉलो किया जा रहा था, और उसके प्रत्युत्तर में या ये कहें कि उसके विरुद्ध अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी विदेश नीति का एक ये आधार हमेशा रहा है कि साम्यवाद के प्रसार को रोका जाए। चेस्टर बॉल्स के शब्दों में अगर कहा जाए, चेस्टर बॉल्स ने कहा है कि युद्ध के बाद मुख्यतः अमेरिकी कूटनीति साम्यवाद को उसके विस्तारशील सोवियत और चीनी रूपों में विशाल रूस और चीन सीमा के चारों ओर शक्तियों की स्थिति उत्पन्न करके रोके रखने की रही है। इसके लिए अमेरिका ने प्रत्येक सोवियत विस्तारवादी कार्य के मार्ग में बाधा डालने का हमेशा प्रयास किया, और ये निश्चय किया कि साम्यवाद के प्रभाव को कम से कम किया जा सके। नेक्स्ट जो अमेरिकी विदेश नीति का आधार कहा जा सकता है वो है कि विश्व व्यवस्था में तनाव को कम करना। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के तनाव को बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं। 1963 में जो पीटीबीटी यानी आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि जो हस्ताक्षर हुए, उसके बाद में 1968 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में परमाणु प्रसार संधि, जिसको हम लोकप्रिय रूप में एनपीटी का नाम देते हैं, और इसके अलावा साल्ट प्रथम और साल्ट द्वितीय के माध्यम से हमने शीत युद्ध के दौरान या ये कहें कि नव शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों द्वारा एक महत्वपूर्ण संधि की गई, जिसको आईएनएफ के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा स्टार्ट फर्स्ट और स्टार्ट सेकंड जो क्रमशः
स्टार्ट फर्स्ट 1991 में और स्टार्ट सेकेंड 1993 में दोनों महाशक्तियों के मध्य संधि हुई या ये कहें कि इन संधियों के लिए हस्ताक्षर हुए। तो एक प्रकार से उत्तर शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका की विदेश नीति में एक चीज महत्वपूर्ण रूप से ये देखने को मिली है कि दोनों महाशक्तियों में, क्योंकि अब उत्तर शीत युद्धोत्तर विश्व में रूस महाशक्ति तो नहीं रह गया, लेकिन आज भी वो दुनिया की एक बड़ी शक्ति है, तो उसके साथ तनावों को दूर करना का प्रयास अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसके अलावा अमेरिका अपने आप को विश्व में शांति का एक दूत कहता है और वो ये कहता है कि हमारी विदेश नीति का उद्देश्य विश्व शांति को स्थापित करना है। 1955 में डलेस ने इस संदर्भ में कहा था कि अमेरिकी विदेश नीति का व्यापक लक्ष्य संयुक्त राज्य के लोगों की शांति और स्वतंत्रता के सुख को भोगने का अवसर प्रदान करना है, और इसका सीधा सा तात्पर्य यह था कि अमेरिका विश्व में शांति स्थापित करने के नाम पर शीत युद्धोत्तर विश्व में भी विभिन्न स्थानों पर उसने हस्तक्षेप किया है और अपने आप को विश्व शांति के प्रहरी के रूप में अमेरिका द्वारा प्रचारित किया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं इस बात की में कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने जब जब वैश्विक कोई संकट खड़ा हुआ है तब तब उस संकट के ये कहें कि संकट को हल करने का प्रयास अमेरिका द्वारा किया गया है। अमेरिकी विदेश नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो है नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना। क्योंकि अमेरिका ने हमेशा एक ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहा जिसमें वह अपने राष्ट्रीय हितों को साध सके। सोवियत संघ के अवसान तथा सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया और ये कहा, जॉर्ज बुश ने क्लियर शब्दों में कहा था कि अब शीत युद्ध के बाद या ये कहें कि शीत युद्धोत्तर विश्व में अमेरिका एक नई विश्व व्यवस्था की रचना करेगा। यह ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें अमेरिका अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र ध्रुव होगा और एक प्रकार से एक ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें एकमात्र ध्रुव यूएसए रहे। विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जावे तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप हों। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसके माध्यम से अमेरिका अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का प्रयास कर रहा था। आज संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन चुका है। वह विश्व की एकमात्र महाशक्ति शीत युद्धोत्तर विश्व में है। उसकी बराबरी करने वाला अभी या ये कहें कि अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई राष्ट्र हाल फिलहाल विश्व व्यवस्था में दिखाई नहीं दे रहा है। यद्यपि चीन उस दिशा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आज भी चीन एक महाशक्ति का दर्जा प्राप्त नहीं कर सका है। उसके अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका के पास परमाणु अस्त्रों का एक प्रचंड शक्ति होने के साथ साथ उसकी आर्थिक क्षमताएं भी विपुल हैं, या ये कहें कि एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भी वो आज स्थापित है। इस समय विश्व की आय का 1/3 हिस्सा अमेरिका से उत्पन्न हो रहा है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार कहा जा सकता है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा आयातक राष्ट्र भी है। विश्व व्यापार का 5वां हिस्सा अमेरिका से होता है। अमेरिका की भूख इतनी अधिक है कि विश्व के अधिकतर देश अपने निर्यातों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो चुके हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण अमेरिका की ओर से किया गया ताकि वो निरंतर एक महाशक्ति के रूप में स्थापित रहे, या ये कहें कि अपनी इस क्षमता को बनाए रखे। विभिन्न प्रकार के तकनीकी आविष्कारों से वहां पूंजी बाजार में तेजी आई। विश्व की पूंजी अमेरिका की ओर दौड़ रही है। डॉलर की मांग लगातार बढ़ रही है। डॉलर महंगा हो रहा है। डॉलर के दृढ़ होने से दूसरे देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को डॉलर में ही रखना पसंद करते हैं। इससे डॉलर को विश्व मुद्रा की एक प्रकार से पदवी प्राप्त हुई है, या ये कहें कि डॉलर को विश्व मुद्रा की जो संज्ञा दी जाती है। आज हर देश अपने विदेशी मुद्रा के रूप में डॉलर को अपने पास संचित करके रखना चाहता है। डॉलर की ताकत से अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
हमने हमने जो कहा कि जो IMF है या IRDB है या जिसको दूसरे शब्दों में कहें विश्व बैंक है, इनके माध्यम से अमेरिका ने अपना दबदबा बनाए रखा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर भी, जो कि अमेरिका की हिस्सेदारी संयुक्त राष्ट्र में लगभग 22% है, तो ऐसी स्थिति में यूएनओ पर भी अमेरिका का दबदबा है वो बना रहता है। ये संस्थाएं अमेरिका के इशारे पर काम कर रही है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में अमेरिका को सहायता मिल रही है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो ये कहें कि शीत युद्धोत्तर विश्व में उभरा और वो था आतंकवाद का। 11 सितंबर 2000 की जो घटना थी उसने आतंकवाद के विषय में अमेरिका का जो व्यू था उसको चेंज किया, क्योंकि 11 दिसंबर 2001 से पहले अमेरिका आतंकवाद को एक बड़े संकट के रूप में नहीं देखता था, लेकिन 11 सितंबर को जब पेंटागन पर आतंकवादी हमला होता है तो वो आतंकवाद की समस्या को समझ पाने में एक प्रकार से ये कहें कि समझने का प्रयास करता है, और अमेरिका उसके बाद आतंकवाद को एक वैश्विक संकट के रूप में घोषित करता है। और जो आतंकवाद का जो स्वरूप जो पहले उसका रूप क्षेत्रीय माना जाता था, अब वो ग्लोबल रूप धारण कर चुका था। और बड़ी संख्या में जब अमेरिकी नागरिक वहां हताहत हुए तो अमेरिका ने आतंक के विरुद्ध एक बड़ी जंग विश्व स्तर पर छेड़ी, और जिसका परिणाम था कि अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया गया और अल कायदा को वहां से उखाड़ फेंका गया। ओसामा बिन लादेन जो कि अल कायदा प्रमुख थे, उनके विरुद्ध एक आक्रामक कार्रवाई अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा की गई, और अब अमेरिका विश्व के अधिक से अधिक देशों को अपने साथ लेकर आतंक के विरुद्ध एक अभियान चलाए हुए है। तो ये अमेरिका की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार कहा जा सकता है। और एक अन्य जो मुद्दा है वो है कि यूएसए प्रभुत्व को बनाए रखना। अमेरिका का ये मानना है कि, या ये कहें कि अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विश्व में अमेरिका एकमात्र शक्ति बना रहे, और इसके लिए उसे अमेरिका द्वारा विभिन्न प्रकार से विश्व व्यवस्था में इस प्रकार से वो हस्तक्षेप करता है ताकि वो हमेशा विश्व का सिरमौर बना रहे। तो ये अमेरिकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनका आज हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। More